पहलवानों को लेकर के खबर सामने आई और जैसे ये खबर सामने आई सारे चैनल टूट पड़े और सारे चैनलों ने घोषित कर दिया कि बृजभूषण के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। बृजभूषण को अगले 15 दिनों के अंदर दिल्ली पुलिस अपनी एक रिपोर्ट सबमिट कर देगी और हो सकता है कि जो पहलवानों के खिलाफ केस चल रहा था उसको बंद कर दिया जाए। एक खबर आई और उस खबर से जो है वो सारे चैनलों ने खबर चला दी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उस खबर के ऊपर दिल्ली पुलिस का जवाब आता है और दिल्ली पुलिस कहती कि यह खबर ही गलत है जिस खबर के ऊपर सारे चैनलों ने खबर बनाई है। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद यह होता है कि दिल्ली पुलिस जो गलत बता रही थी, खुद दिल्ली पुलिस अपना ट्वीट डिलीट करके चली गई। अब समझिए मामले की गंभीरता है क्या। एक इतना बड़ा इशू जिसको लेकर के न केवल देश भर के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो डिस्टर्बेंस हुआ है। पूरी दुनिया में अफरा तफरी है उस केस को लेकर के। पूरी दुनिया के लोग उस चीज को देख रहे हैं। एक ऐसे केस को लेकर के इस तरह का मजाक, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, पहले ये है दिल्ली पुलिस। इस कहानी में 4 किरदार हैं जिसकी वजह से पूरा गोलमेल मचा है। और फिर उसके बाद डिटेल में सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा कि खिलाड़ियों के पास में क्या ऑप्शन है, खिलाड़ी क्या करेंगे, सारी चीज मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा। और क्या ट्वीट हुआ था, क्या खबर आई थी और कैसे उसको डिलीट किया गया। तो एक एक करके पर दर पर जो है वो सारी पूरी खबर पर बात करेंगे। मैं आपको आसान भाषा में थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए 4 किरदार हैं इसके। दिल्ली पुलिस है, एक एएनआई समाचार एजेंसी आप जानते हैं उसका ट्वीट आया, उससे खबर शुरू हुई, एक बृजभूषण है और चौथे पहलवान है। हुआ क्या? हुआ ये कि एएनआई की तरफ से एक ट्वीट आता है और एएनआई ट्वीट करके कहता है कि दिल्ली पुलिस के टॉप सोर्स ने बताया है कि बृजभूषण के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है और बृजभूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस अपनी जो जांच है उसको हम जो है अब 15 दिनों के अंदर उस पर फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। हो सकता है कि चार्जशीट उसमें दें। यह बात जो है वो एएनआई ने अपनी बताई। अब उसके बाद में जब ये खबर चलने लगी सारे चैनलों के ऊपर, तो दिल्ली पुलिस का जवाब आता है और दिल्ली पुलिस जवाब देकर के कहती है कि जो खबरें चल रही है कि हमने बृजभूषण के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, ऐसी खबर जो है वो बेबुनियाद है। यह बात चलती है। लेकिन थोड़ी देर बाद में दिल्ली पुलिस अपने इस जवाब को डिलीट कर लेती है। आगे एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा समझाने के लिए, क्योंकि बहुत सारा जो है ये चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, वो वाली कहानी बन गई यहां पर। अब देखिए, इसीलिए मैं थोड़ा आपको क्लैरिफाई कर रहा हूं, थोड़ी चीजें आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये जो है वो पुलिस का जो जवाब था, वो पुलिस का जवाब डिलीट हो गया। अब बेचारे पहलवान जो है अब वो क्या करें? इस पर जो है वो ताली बजा, ये पुलिस के जवाब पर ताली बजाएं या एएनआई के जवाब पर हताश हो जाएं? कमाल की बात तो ये है। अब देखिए एक एक करके चीजों को समझिए। ये एएनआई की तरफ से जो है ट्वीट आता है कि 15 दिनों के अंदर फाइनल रिपोर्ट जो है वो फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी। कोई एविडेंस मिला नहीं है। इसी के ऊपर सबने खबर बना दी है। न्यूज़ 24 की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सबने इसी के ऊपर खबर बना दी और कहा कि दिल्ली पुलिस कह रही कि अब तक हमें बृजभूषण को गिरफ्तार करने के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। 15 दिनों में रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में दाखिल होगी और ये चार्जशीट हो सकती है, अंतिम रिपोर्ट हो सकती है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। ये साहब गजब हो रहा है। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर इसको सच मान लिया जाए तो जो पहलवान है उनके पास में रास्ता क्या है, उस पर भी चर्चा करेंगे। ये जो ट्वीट जो है वो 1:35 पर 15 मिनट पर 1:15 पर दिल्ली पुलिस की तरफ से जो है ये ट्वीट आते हैं, 2 ट्वीट, और इसमें ये सारी बातें बताई जाती है कि 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी, ये होगा वो होगा ये। और फिर उसके बाद में 1:15 के बाद में ये 2:26 पर दिल्ली पुलिस का जवाब आता है। दिल्ली पुलिस कहती है कि सेवरल मीडिया चैनल्स आर रनिंग ए स्टोरी दैट दिल्ली पुलिस हैज नॉट फाउंड सफिशिएंट एविडेंस इन द केस रजिस्टर्ड अगेंस्ट द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ WFI। तो दिल्ली पुलिस कह रही है कि WFI के जो अध्यक्ष हैं बृजभूषण, उनके खिलाफ जो एक हमारे पास में केस है उसको लेकर के बहुत सारे चैनलों पर स्टोरी चल रही है कि हमारे पास में कोई सबूत ही नहीं है। ये जो है वो गलत चीज है और हम इस पूरे केस को लेकर के पूरी सेंसिटिविटी के साथ में, पूरी गंभीरता के साथ में जो है वो इसकी जांच कर रहे हैं। समझे आप बात को? अब लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि दिल्ली पुलिस ने जो ये ट्वीट किया था, इस ट्वीट को ही दिल्ली पुलिस ने बाद में डिलीट कर दिया। इस ट्वीट को लेकर के तो सबने खबरें बनाई। ये एएनआई का ये ट्वीट आया
1 बजे तो सबने खबरें बना दी और सबने कहा कि देखिए बृजभूषण को तो क्लीन चिट दे रही है पुलिस, उसके पास में तो सबूत ही नहीं है बृजभूषण के खिलाफ। लेकिन फिर उसके बाद दिल्ली पुलिस का 2:30 बजे ट्वीट आता है और 2:30 बजे पुलिस कहती है कि साहब हम जो है ऐसी कुछ बात नहीं है, हम पूरी अब भी जांच कर रहे हैं। लेकिन फिर बाद में दिल्ली पुलिस जो इसको डिलीट कर जाती है। रायता कैसे कैसे फैलता है इस बात को आप देखिए। और ये देखिए बहुत सारे लोग इसकी चपेट में आ गए। ये दिल्ली पुलिस का वो ट्वीट है जो दिल्ली पुलिस ने डिलीट कर दिया है। अब देखिए ये प्रभाकर मिश्रा हैं, इन्होंने पहले लिखा कि बृजभूषण के खिलाफ मामला बंद करने की तैयारी, जब ये ट्वीट आया था एएनआई का, तब इन्होंने लिखा। एएनआई के ट्वीट के बाद में जो है इन्होंने ये खबर चलाई और इसमें कहा कि ये मामला बंद करने की तैयारी है, 15 दिनों में फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी। अब इन्होंने भी जो है इस बात को दोबारा से क्लैरिफाई किया है, दोबारा से स्पष्ट किया है कि इस खबर का खंडन करते हुए दिल्ली पुलिस ने ट्वीट किया था, फिर ट्वीट डिलीट कर दिया। मेरे ट्वीट पर भावुक होने की जरूरत नहीं है, मेरा ट्वीट जो है वो एएनआई की सूचना पर आधारित है। अब समझ से परे दो बात है, ये समझ से परे जो है ये दो बात ये है, आप जो है मजाक चल रहा है क्या देश के अंदर? अगर हम भी कोई खबर चलाते हैं 4 बार पूछते हैं कि ये बात, ये जो है ये खबर में ये चीज रखें कि नहीं रखें, ये वाला पहलू डालें कि ये नहीं डालें, ये वाली चीज ठीक रहेगी नहीं रहेगी, पूछते हैं आपस में, बात करते हैं। लेकिन एक कमाल की बात है, एएनआई ने कितनी बड़ी खबर जो है उड़ा दी कि कोई सबूत ही नहीं है बृजभूषण के खिलाफ, और दिल्ली पुलिस उस पर लेकर के आ जाती है जवाब कि ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे पास में सबूत नहीं है। और उसके बाद में दिल्ली पुलिस अपनी खुद की बात को डिलीट करके चली जाती है। आपको हो सकता है कि थोड़ा झमेला सा लग रहा हो, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए शांति के साथ में, तो आपको बातें समझ में आएंगी। और फिर जो है वो दिमाग जो है खोल जाएगा कि मजाक कर रहे हैं क्या, कुछ भी कह दे रहे हैं, कुछ भी हो जा रहा है। कि कौन, एएनआई को कहां से खबर मिली, और एएनआई को खबर अगर गलत मिली और दिल्ली पुलिस ने अगर उस खबर का जो है वो खंडन किया, तो फिर उसको डिलीट क्यों किया? तो क्या अब ये मान ले कि एएनआई ने जो खबर की थी वो ठीक खबर थी और पुलिस ने जो है इसीलिए अपना ट्वीट जो है वो डिलीट कर दिया? क्या कहें? इतने झोल तो जो है वो भूल भलैया में नहीं मिलते जितने झोल यहां पर है। अब चलिए मैं आपको थोड़ा खबर को इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं। चूंकि अब जो है ये दिल्ली पुलिस ने अपना जो ट्वीट था वो डिलीट कर दिया, तो कम से कम अगर ये माने कि हां एएनआई ने जो ट्वीट किया था वो सही किया था, अगर अब ये माने, तो अब इसके हिसाब से पहलवानों के पास रास्ता क्या है? क्योंकि एएनआई का ट्वीट कहता है, एएनआई की खबर कहती है कि बृजभूषण के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अच्छी बात है भैया, और 15 दिनों के अंदर पुलिस जो है रिपोर्ट सबमिट कर देगी। तो इस केस को अब यहां से समझ करके देखते हैं कि पहलवान अब क्या कर सकते हैं, ये इन पहलवानों के पास में अब क्या रास्ता है, इसको समझिए। एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। देखिए ये जो मामला है इसमें 7 महिला पहलवान थी जिन्होंने ये केस रजिस्टर कराया था। 7 में से 6+1 था, 6 जो है बालिग, 1 नाबालिग, 7 महिला पहलवान थी। करनाट पैलेस थाने के अंदर एफआईआर कराई। 28 अप्रैल को जो है वो एफआईआर दर्ज होती है। दिल्ली पुलिस इस पर एक एसआईटी बनाती है, 6 टीमें उसमें बनाई जाती हैं और 60 पुलिसकर्मी उसमें रखे जाते हैं। समझे आप यहां तक बात को? अब आगे देखिए। अब जो है पुलिस के सूत्र दावा करें, पुलिस के सूत्रों के हिसाब से, क्योंकि एएनआई की खबर को मान करके चल रहे हैं हम लोग। अगर वो फिर पलट जाएगी तो फिर बताऊंगा मैं आपको। अब अगर मान ले कि पुलिस के सूत्रों के हिसाब से, तो वो कह रहे हैं कि बृजभूषण के खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं। दूसरी जो बात जो है इस पूरे केस में निकल करके आ रही है वो ये वाली बात है कि बृजभूषण की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। वो बात ये है, देखिए एक चीज जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जो पुराने फैसले उनके जजमेंट के आधार पर कह रहे हैं कि जिस मामले के अंदर 7 साल से ज्यादा की सजा ना हो सकती हो वहां पर हम गिरफ्तारी नहीं कर सकते हैं। ये हवाला दिया जा रहा है कि बृजभूषण को आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हो। अब इसमें दूसरा रीजन जिसके तहत जो है वो दूसरा जो कारण है कि पोक्सो का मामला लगा है, कोई महिला जो है वो यौन उत्पीड़न का मामला लगा रही है, उसमें तो तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है। तो फिर उस पर दिल्ली पुलिस का जवाब ये है कि अगर किसी ने, जब जिसके साथ में कोई घटना हुई है तभी फोन किया हो, तभी एफआईआर की हो, तो तुरंत गिरफ्तारी हो सकती है। मसलन कि किसी दफ्तर के अंदर, किसी बिल्डिंग के अंदर, किसी जो है वो कार्यालय के अंदर जो है वो कोई महिला कहे कि फलाने मेरे सहयोगी ने या फलाने मेरे बॉस ने या फलाने किसी जानकार ने मुझे बुलाया और मुझे बुला करके मेरे साथ में ऐसे किया, तो उसकी गिरफ्तारी तुरंत हो सकती है।
अब पुलिस कह रही है कि ये जो घटना है, जो पहलवानों ने बताया है, 2012 से 2022 तक की घटनाएं हैं, तो लिहाजा हम गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। ये जो है वो पुलिस के ऊपर आता है, ये पुलिस के ऊपर आता है कि पुलिस ऐसे में जो है वो चाहे तो गिरफ्तार कर सकती है और चाहे तो गिरफ्तार नहीं भी करे। अब एफआर क्या है जिसका जिक्र किया जा रहा है? एफआर का मतलब होता है फाइनल रिपोर्ट। अब 15 दिन का समय जो है पुलिस कह रही है 15 दिन में हम इसको सबमिट कर देंगे। या तो एफआर सबमिट करेंगे या चार्जशीट सबमिट करेंगे। अब ये चार्जशीट और एफआर में जो अंतर है वो समझ लीजिए। एफआर का मतलब ये है फाइनल रिपोर्ट, और फाइनल रिपोर्ट कब दी जाती है? कि अगर कोई सबूत मिले ही नहीं, अगर बृजभूषण के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिला तो एफआर सबमिट कर दी जाएगी। एफआर का मतलब होता है फाइनल रिपोर्ट, कि हमें कोई सबूत नहीं मिला, हम जाकर के देख करके आ गए, फाइनल रिपोर्ट ये हमारी कि कोई सबूत नहीं है, लिहाजा केस को बंद कर दिया जाए। एफआर अगर सबमिट हो गई तो पुलिस इस केस को बंद करवाने की सिफारिश करेगी। और अगर सबूत कुछ मिल जाते हैं, कुछ सबूत मिलते हैं, तो उस केस में फिर जो है दिल्ली पुलिस अगले 15 दिनों के अंदर चार्जशीट सबमिट करेगी कि हां हमने ये तहकीकात की और इस तहकीकात के अंदर जो है ये सबूत हमें मिले हैं। अब इसके आधार पर बृजभूषण के खिलाफ आगे ये कार्रवाई की जा सकती है। ये दो बातें। अब ये चीज यहां पर खत्म हो गई कि चलिए भाई एफआईआर उन्होंने कर दी, मान लिया एफआईआर जो उन्होंने कर दी। एफआईआर का मतलब कोई सबूत नहीं मिले, फाइनल रिपोर्ट कर दी, तो पहलवान फिर क्या करेंगे? पहलवान तो जो है फिर एकदम से खलनायक साबित हो जाएंगे कि उन्होंने तो भैया उनके पास में तो कुछ है ही नहीं, सबूत ही नहीं है। पुलिस भी कह रही, पुलिस ने जांच कर ली, यहां पर जो है वो 6 टीम लगी है, 60 पुलिस वाले लगे थे और सबने खंगाल लिया, कोई सबूत ही नहीं मिले। तो पहलवान फिर क्या करेंगे? उनके पास रास्ता क्या? 4 रास्ते उनके पास में। पहला रास्ता यह है कि पहलवान कोर्ट में पुलिस की इस एफआईआर को, पुलिस की जो रिपोर्ट रहेगी फाइनल रिपोर्ट, उसको चैलेंज कर सकते हैं। दूसरा रास्ता पहलवानों के पास यह है कि वो दोबारा जांच की मांग कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा पुलिस जो है वो दोबारा से, दिल्ली पुलिस जो है वो दोबारा से जांच करे। तो एक और जो है वो किसी और की निगरानी में दोबारा एसआईटी बनाई जा सकती है। तीसरा रास्ता यह है कि कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग कर सकते हैं पहलवान। जब पुलिस अपनी एफआईआर को कोर्ट में सबमिट करेगी तो पहलवान कह सकते हैं कि हमें पुलिस पर भरोसा नहीं है, कोर्ट की निगरानी में एक एसआईटी गठित की जाए और वो जो है जांच करे। अब चौथा रास्ता यह है कि सीधे सीधे इस पूरे मामले को उठा करके सीबीआई को दिया जा सकता है। अब फाइनल में इसकी पूरी खबर का कंक्लूजन पर आता हूं। देखिए, यह भी हो सकता है कि फाइनल रिपोर्ट दे दी जाए और कह दिया जाए कि साहब इस केस के अंदर जो है हमें कुछ नहीं मिला, बंद कर दिया जाए केस को। ऐसा बहुत सारे केसों में होता है, कोई पहला केस नहीं रहेगा ऐसा कि ऐसा हो जाए। उसके बाद में सीबीआई जांच होती है और कई कई साल बाद में जो है वो चीजें निकल करके आ जाती है। पता चलता है कि तब तो उसने जो है ये सबूत वहां पर मिटा दिया था, या वो अधिकारी जो है, कई पुलिस वाले फंस जाते हैं इसमें। कई केस ऐसे आते हैं कि पुलिस वाले जो है वो किसी के दबाव में झूठी रिपोर्ट भी सबमिट कर देते हैं। कई केस में ऐसा निकल करके आता है। कई केस में यह निकल करके आता है कि गवाह जिससे पुलिस ने बातचीत की है, जिससे बयान लिए हैं, वो मुकर जाते हैं। कई केस में ऐसा होता है कि कुछ सबूत, कुछ जैसे कैसेट, वीडियो, फोटो, कुछ जो बाद में मिल जाते हैं। तो अभी भी इस केस को आप ये मत मानिए कि ये केस तो भैया बंद हो गया, अब जो है वो राम राम बोलो और निकल लो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी भी इसके अंदर जो है, अभी आप देख लीजिए 1 घंटे के अंदर इतने झोलमेल हो गए, तो आप देखते चलिए इसमें कितने झोलमेल होंगे। कब कौन नीचे गिरेगा और कब कौन ऊपर उठेगा, कब कौन ऊपर उठा हुआ फिर नीचे गिरेगा, कोई कुछ नहीं कह सकता है। अब यह भी बिल्कुल इस बात साफ है कि पूरी ताकत बृजभूषण ने भी अपनी लगा रखी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बृजभूषण भी पूरी ताकत से जो है इस पूरे केस को लड़ रहा है, और बृजभूषण को मालूम है यहां से अगर गिरा, यहां से गिरा तो छीट छीट हो जाएगी। यानी उसके, मैं शरीर की नहीं, उसकी जो छवि है उसकी बात कर रहा हूं मैं। अगर यहां से अगर बृजभूषण की गिरफ्तारी होगी तो कैरियर तबाह, और यहां से पहलवान अगर गए बगैर सबूतों के और इस तरह से एकदम से इनकी जो छवि है उस पर मिट्टी डाल दी जाए पूरी की पूरी, तो इनका कैरियर, इनकी जिंदगी, वो भी आप मान करके चलिए तबाह। तो आर पार की एक तरह से सब कुछ दांव पर झोंक करके जो है लड़ाई है। अब आप इनको एएनआई से मत तोलिए, ये लोग किसके कैसे कैसे ट्वीट कर रहे हैं, अभी मामला जो है वो बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है, इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। तो बहरहाल पूरी खबर, इतना बड़ा झमेला जो है अभी तक हुआ है, लोगों को कंफ्यूजन पैदा हो गया। लोग जो है खबर देख रहे थे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है।
पूरी खबर जो है मैंने आपको बताई है, आसान भाषा में समझाई है। लोगों तक भेजें इस खबर को, ताकि लोग भी समझें, ठंडा पानी पिए लोग, और तसल्ली से जो है फिर लोग आगे के बारे में सोचें। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।